जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही पारण आप कब और किस विधि से करेंगे, हवन इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता रानी की विदाई के यह दिन माने जाते हैं। इन दिनों हवन, पूजन और अपनी कुल देवी को विशेष रूप से उनका पूजन किया जाता है, स्मरण ध्यान किया जाता है और हवन इत्यादि कर कर पूर्ण आहुति दी जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ पूरे हो जाने के बाद यह जो है आपने संकल्प के तहत विशेष तौर पर कोई मंत्र जाप की जो है संकल्प लिया है तो उनके नाम की अर्थात वह पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण आहुति की जाती है। साथ ही माता रानी को सुहाग की सामग्री भी समर्पित की जाती है, ऐसी मान्यता है। यह जो है नवरात्रियों के परिपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है। कन्या पूजन जो कि सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है, जब अपनी पूजा आराधना को पूर्ण करने के लिए माता रानी स्वयं जो है उन कन्याओं के अंदर वास करती हैं। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी कब पड़ेगी? 22 अक्टूबर 2023 को अष्टमी तिथि पड़ेगी। इस दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और साथ ही अपनी कुल देवी माँ की आराधना के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार इस दिन हवन इत्यादि करें, कन्या जीवन करते हैं तो वह करें, कुल देवी माँ के नाम का कुछ विशेष करते हैं तो वह करने का प्रयत्न करें। शुभ मुहूर्त इस तरह से है, सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:51 से 10:41 के आसपास। इस समय अगर कुल देवी नाम के कोई हवन करते हैं, कोई विशेष आराधना, मंत्र जाप इत्यादि की पूर्ण आहुति करते हैं तो वह कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ रहेगा। दोपहरी में भी इसका शुभ मुहूर्त हो रहा है। दोपहरी में 1:30 से 2:55 के आसपास इसका सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो रहा है। शाम के समय अगर कर पाएँ तो 5:45 से 8:55 के आसपास भी आपको सर्वश्रेष्ठ समय प्राप्त होगा। साथ ही संध्या पूजन अगर शाम के समय ना हो पाए तो संध्या पूजन में भी आप सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में कर सकते हैं। वह समय हो रहा है 7:35 से रात को 8:22 के आसपास। तो आप इस सर्वश्रेष्ठ समय में माता रानी की आराधना करें, कन्या पूजन इत्यादि करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही महानवमी का विशेष तौर पर महत्व है। कई भक्तजनों के यहाँ नवमी के दिन ही जो है किया जाता है कुल देवी की आराधना, विशेष पूजा या जो है कन्या पूजन या माता रानी के विशेष मंत्र जाप इत्यादि की आहुति। कहने का अर्थ है जिन भक्तजनों की जो मंत्र जाप इत्यादि अष्टमी के दिन पूर्ण हो जाते हैं तो वह माता रानी के मंत्रों के साथ अंतिम जो अष्टमी के दिन हवन इत्यादि कर लेते हैं मंत्र जाप के साथ, या कन्या पूजन कर लेते हैं। कई भक्तजन नवमी के दिन करते हैं। अपनी अपनी जो संकल्प के तहत जितना समय परिपूर्ण, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ का संकल्प पूर्ण होने के आधार पर यह सारी चीज़ें की जाती है। शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को होगी। यह माँ सिद्धिदात्री को समर्पित दिन है। अश्विन शुक्ल पक्ष की यह नवमी अपने आप में कई तरह के शुभ संयोगों के साथ हो रही है। इस दिन हवन यज्ञ इत्यादि बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही इस दिन ही जो है 9 दिन की पूजा व्रत संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोला जाता। नवमी के दिन जो है आप सभी को आवश्यक रूप से यज्ञ हवन इत्यादि कर लेना चाहिए। हालांकि दशमी के दिन जो है अपने नवरात्रि के व्रत खोले जाते हैं। नवमी के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 6:27 से 7:51 के आसपास। और साथ ही दोपहरी का शुभ मुहूर्त हो रहा है नवमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि के विशेष कर्मों के लिए 1:30 से 2:55 के आसपास। शाम का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो रहा है 4:19 से 7:19 के आसपास। ठीक है, इन चीज़ों को आप सभी नोट डाउन करते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। साथ ही शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसके बिना देवी माँ की 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। साफ स्पष्ट शब्दों में दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है। कन्या पूजन अष्टमी नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें, विशेष उनका श्रृंगार करें। उन्हें आवश्यक रूप से आप सभी उनके पैरों पर महावर लगाएं, उन्हें आवश्यक रूप से तिलक इत्यादि करें। साथ ही उनके पैर धोएं, उनके लिए हलवा पूड़ी या जो है सुहाग की सामग्री उन्हें दान के रूप में अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार देने का प्रयत्न करें। आवश्यक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप सभी को उन्हें महावर लगाना है, उन्हें लाल चुन्नी समर्पित करनी है। इससे ज़्यादा आप अपनी क्षमता अनुसार करें।
साथ ही शारदीय नवरात्रि 2023 व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण आप सभी 24 अक्टूबर 2023 को सुबह के समय 6:27 के बाद करें। निर्णय सिंधु में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। जब नवमी रात्रि और जो है दोपहरी में व्रत करने के पश्चात आप सभी, कई भक्तजन व्रत करते हैं, कन्या पूजन करवा देते हैं और समस्त कार्य करने के बाद भोजन जो है अब सोचते हैं कि व्रत हमारा खत्म हो चुका है, अर्थात व्रत परिपूर्ण हो चुके हैं, अब कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है। निर्णय सिंधु में साफ शब्दों में लिखा गया है, प्रतिपदा से नवमी तक व्रत करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। 10वीं तिथि जो मैंने पारण का शुभ मुहूर्त बताया ना, उस समय ही अपने व्रत को खोलें। देवी दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। धार्मिक मान्यता की अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की आराधना करने वाले को शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन में जो वह चाहता है सभी सुख प्रदान माता रानी साक्षात खुली आंखों से माता रानी के दर्शन करने के लिए, माता रानी के विशेष जो है आप सभी माता रानी के लिए यह दिन अपने आप में अद्भुत है। शक्तिपुंज है माता रानी और घर घर में इन दिनों वास करती हैं। आप सभी भी प्रयत्न करें माता रानी को रिझाने मनाने का। खूब सुंदर भाव से छोटे स्वरूप में भले ही आप सभी पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर यज्ञ हवन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी तक अगर अखंड ज्योत नहीं जला पाए हैं तो सिर्फ नवमी के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक, या जो है आप सभी अष्टमी की से 2 दिन में, अंतिम दिनों में भी आप सभी व्रत कर 2 अंतिम दिनों में, कोई भक्तजन जो है किसी कारण से जो अखंड दीप प्रज्वलित नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 2 दिनों के, अष्टमी और नवमी 2 दिनों के व्रत कर इन्हीं दिनों कन्या पूजन कराकर आप सभी पूर्ण रूप से अखंड ज्योत 2 दिनों की भी अंतिम दिनों में जला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 दिनों के सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए सबसे बड़े दिन के रूप में यह जाने जाते हैं। तो आप सभी माता रानी के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद यह सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। तो 2 अंतिम दिन, अष्टमी और नवमी के लिए दिन, कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का सोचें, जैसे कि हवन करने का, माता रानी के नाम मंत्र या माता रानी के कोई भी नवग्रहों से संबंधित मंत्र भी दुर्गा सप्तशती में या जो है धार्मिक किताबों में दिया हुआ है, या माता रानी का कोई अन्य मंत्र जो आपने नाम मंत्र लिया है, कोई बीज मंत्र से करना चाहते हैं तो उसकी 1 माला या 11 माला कई भक्तजन जाप करते हैं, उसके साथ ही हवन करते हैं। साथ ही कन्या पूजन के साथ साथ आप अखंड ज्योत इन 2 दिनों में जला सकते हैं। साथ ही इन 2 दिनों में आप आवश्यक रूप से कुछ विशेष साधनाएं करना चाहते हैं तो अष्टमी नवमी सबसे विशेष दिन है। कुलदेवी माँ की आराधना, कुलदेवी के दर्शन, उनके नाम की अज्ञारी के माध्यम से कन्या पूजन। कहने का अर्थ है यह 2 दिन सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी कारण से आप विशेष नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी नवमी के दिन छोड़िएगा नहीं। इन दिनों आप माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करने का प्रयत्न करें। 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित न कर पाए तो कम से कम बिछिया, हाथों में लाल चूड़ियाँ और सिंदूर कम से कम माता रानी को समर्पित करें। हालांकि 9 दिनों के 9 भोग कहे गए हैं, परंतु वह 9 भोग न बना पाने की स्थिति में आप माता रानी को पान का बीड़ा, लौंग और जो बताशा होता है और हलवा चना, इनसे भी माता रानी पूरी से प्रसन्न हो जाती है। प्रयत्न करें कुछ ना कुछ विशेष करने का। अष्टमी नवमी दिन साधारण नहीं है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ दिन है, भाग्य बदल देंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें।